छत्तीस अंकों की गिरावट एसएस निफ्टी पे देखने को मिल रही है। गौरांग शाह, अभिजीत पॉल और जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईयर एंडर बाजार का कैसा हो सकता है और क्या यहां से अब बाजार तेजी पकड़ेगा या फिर एफआईएस की बिकवाली और हावी रहेगी। लेकिन आज का एजेंडा क्या है, किस मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, बाजार का सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है कि इक्विटी से क्या जो कमाई हो रही है उस पर टैक्स बढ़ेगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स आई उसके बाद क्लैरिफिकेशन एफएम का आया। अब ये जो कंफ्यूजन पैदा हो गया इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। नीलेश शाह हमारे साथ जुड़ेगा और जानने की कोशिश करेंगे 2017 का आउटलुक क्या है शेयर मार्केट के लिए। क्या पैसा बनेगा शेयर मार्केट पे 2017 की शुरुआत में, साथ ही साथ 2016 में कैसा रहा बाजार, स्पेसिफिकली आईपीओ मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, दिन भर आपको बताएंगे। लेकिन अब जान लेते हैं अगले 2 मिनट में फटाफट से आज की 10 ट्रेडिंग कॉल्स। अंचल के पास चलते हैं, बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे सुमित बागड़िया की कॉल से। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से 3 कॉल्स आई हैं। पहले खरीदारी की सलाह दे रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज में। इंट्राडे ट्रेडर प्राज इंडस्ट्रीज खरीद के चल सकते हैं, अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखेगा। 85 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, 78 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखिए अपने ट्रेड पे। साथ ही दीपक फर्टिलाइजर में भी खरीदारी की सलाह है। आज के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं दीपक फर्टिलाइजर में 216 के लक्ष्य के साथ, और स्टॉप लॉस रखिए 201 रुपए पे। इसके अलावा आखिरी कॉल चॉइस ब्रोकिंग की रहेगी पीएफसी पे। बिकवाली की सलाह है पीएफसी के शेयर में, प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखेगा और इसका फायदा ट्रेडर्स उठा सकते हैं 110 रुपए के लक्ष्य के साथ। अब बिकवाली करके चलिए पीएफसी के शेयर में। आज के लिए 124 रुपए का आपका टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही इन्वेस्टर पॉइंट की तरफ से सिप्ला में खरीदारी की सलाह। देखिए, पॉजिटिव खबर आई थी फ्राइडे के दिन, उसके बाद एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखा था। वो तेजी आज भी जारी रहती हुई दिखेगी और इसीलिए उसका फायदा उठा सकते हैं ट्रेडर्स। 592 के टारगेट्स के साथ खरीदारी करिए सिप्ला में, 574 स्टॉप लॉस रहेगा। मारुति में भी खरीदारी की सलाह है, 5300 के टारगेट्स के साथ खरीदारी की जा सकती है। 5169 5169 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और लास्ट कॉल इन्वेस्टर पॉइंट की तरफ से आईओसी है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आईओसी के शेयर में। आईओसी में खरीदारी करके चलिए 321 के टारगेट्स के साथ, स्टॉप लॉस रखिए 309 का। इसके अलावा इम्तियाज कुरैशी जी की तरफ से भी कॉल्स आई हैं। 2 बिकवाली की सलाह है दोनों कॉल्स में। टाटा मोटर्स में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं 450 रुपए का, 472 का स्टॉप लॉस रखें ट्रेडर्स। साथ ही अदानी पोर्ट में भी बिकवाली करके चल सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, एक अच्छा मुनाफा आता हुआ दिखेगा बेचकर। 245 रुपीज़ के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 269 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। आज की आखिरी 2 कॉल्स वो आई हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज से। माइंट्री के ऊपर खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 520 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। रुपए में जिस तरह से कमजोरी बढ़ रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं आईटी शेयर को आएगा और वो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा सेक्टर हो सकता है इस बेट लगाने के लिए। स्टॉप लॉस रखिए माइंट्री पे 485 का। आज की आखिरी कॉल वोल्टास की है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है वोल्टास के शेयर में। कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो जारी रहता हुआ दिखेगा, तेजी जारी रह सकती है आज के सत्र में और उसका फायदा उठाइए। 333 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए, 305 रुपए आपका आज के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। जी शुक्रिया अंचल। तो ये 10 कॉल्स आपको बताई गई हैं। एक और कॉल है हमारे पास टुडे स्टेट के तौर पर, उसकी ओर भी रुक करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले लॉरस लैब्स और शीला फोम, इन दोनों स्टॉक्स पर कमेंट ले लेते हैं गौरांग का। दोनों ही रीसेंट लिस्टिंग, और इंटरेस्टिंग ये है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने दोनों ही रीसेंट लिस्टिंग्स में हिस्सा खरीदा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने शीला फोम में हिस्सेदारी ली है और अब जो टोटल स्टेक है वो 5% से ज़्यादा हो गया है, और लॉरस लैब्स में जो हिस्सेदारी है वो 1.25% से बढ़कर 6% हो गई है। 2016 इनफैक्ट नई लिस्टिंग्स के लिहाज से काफ़ी वाइब्रेंट रहा भी है। 18 कंपनियां हैं जिनके रिटर्न्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन गौरांग, शीला फोम और लॉरस लैब्स दोनों पर आपके कमेंट्स क्या हैं? वेल, रीसेंट लिस्टिंग डेफिनेटली साल 2016 में जो भी कंपनियों ने अच्छे वैल्यूएशंस को लेकर के और अपने कारोबार के भविष्य को लेकर के जो भी टिप्पणियाँ दी हैं और जो भी पूंजी जुटाई है वो अपनी कैपेसिटीज़ और कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए, न कि डेट को रिपेमेंट करने के लिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखने जाए दीपाली, तो हाँ, 2016 में कम से कम जो भी नई लिस्टिंग हुई है उसने काफ़ी बेहतरीन तरीके से पूंजी में बढ़ोतरी की है, लोगों की जो भी निवेश किया है। और कुछ में तो आज के तारीख में भी हम पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पर महानगर गैस है, या फिर आईसीआईसीआई प्रू है, या फिर दूसरी 2-3 कंपनियाँ। वेल, शीला फोम एंड लॉरस लैब्स के ऊपर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी कवरेज ना तो लिस्टिंग के बाद आई है और ना ही लिस्टिंग के पहले हमने आईपीओ नोट के ज़रिए कुछ कवायद की है। हाँ, लेकिन जो भी रिटर्न जनरेट किए हैं ये दोनों ही कंपनियों में, और हमने देखा है खास करके शीला फोम में कि ऊपर के स्तर जो 1000 के ऊपर के छुए थे उसके बाद हमने एक करेक्शन आते देखा है। और ये पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है जहाँ पर बहुत ही ऊपर की तरफ की प्रतिस्पर्धा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो थोड़ा बहुत आपको मेरे ख्याल से अगर रिटर्न ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है और समय से पहले मिल जाता है तो आपको थोड़ा चौकन्ना होने की ज़रूरत है, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर के फिर प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि क्या ये वैल्यूएशन डिजर्व्ड है और क्या अर्निंग्स विजिबिलिटी इतनी बेहतर होगी आने वाले तिमाही नतीजों में।